नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह के इंडी प्लस न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ गई है रशिया से। दोस्तों, ये खबर इतनी बड़ी है कि भारत और रशिया के रिलेशंस में एक नई नींव डाल सकती है और फ्यूचर सेट कर सकती है रशिया का। क्या है न्यूज? बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आपको एक गूगल मैप से चीजें क्लियर करवा दें। ये है दोस्तों प्यारा भारत। भारत के ऊपर है एक देश रशिया। ये देश इतना बड़ा है कि आप पूछे ही मत। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा देश अगर कोई है तो वो रशिया ही है। और रशिया से खबर ये आई है कि रशिया के साथ भारत का ट्रेड जंप किया है और जंप करते करते इतना बढ़ गया है कि पिछले साल के मुकाबले हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। आपके सामने आर्टिकल चल रहा है टाइम्स ऑफ इंडिया का, जिसके अंदर बताया गया है कि इलेक्ट्रिकल मशीनरी पार्ट्स जो हैं वो उनका एक्सपोर्ट 187% बढ़ गया है। मीट का एक्सपोर्ट 108% बढ़ गया है और मशीनरी और पार्ट्स का एक्सपोर्ट 102% बढ़ गया है। और भी जो एक्सपोर्ट हैं वो आपके सामने चल रहे हैं, जिनके अंदर एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और टोटल भारत का एक्सपोर्ट रशिया को $4.2 बिलियन का हो गया है और पिछले साल $3.1 बिलियन का हुआ था। अब दोस्तों, ये आपको बात पता लगी, लेकिन इसके साथ जो एक्सपोर्टर हैं भारत के वो चिंता कर रहे हैं कि यार सैंक्शन ना लगा दे अमेरिका, क्योंकि एक रशिया के साथ ट्रेड करने में यह दिक्कत आती है कि रशिया के साथ हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड घाटा किसी देश के साथ होता है ना, तो वो रशिया के साथ होता है। सबसे पहले नंबर पर एक चाइना है जिसके साथ हमारा ट्रेड घाटा बड़ा होता है। दूसरे पर रशिया है। रशिया के साथ हमारा ट्रेड घाटा $57 बिलियन का है और दोनों देशों के बीच में टोटल ट्रेड एक $65 बिलियन की होने की उम्मीद है। तो ये एक बात आपको पता लगी। लेकिन दोस्तों, रशिया की एक सबसे बड़ी कमजोरी भी यही है। रशिया दोस्तों इतना बड़ा देश है और इसकी पॉपुलेशन सिर्फ 14.42 करोड़ की है। और रशिया कमजोर इसलिए हो जाता है क्योंकि रशिया अपने देश के अंदर कोई ऐसे प्रोडक्ट नहीं बनाता है जैसे अमेरिका प्रोडक्ट बनाता है, यूरोपियन यूनियन प्रोडक्ट बनाता है। रशिया को चाहिए कि ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाएं जिसके चलते वो अफ्रीका के देशों की हालात बदले, अफ्रीका के देशों को डेवलप करे, कोई ऐसा सिस्टम लेकर आए जिस सिस्टम के चलते अफ्रीका और मिडल ईस्ट के देश और एक डेवलप हो और रशिया और भारत और चाइना सारे देश मिलकर एक यहां पर तस्वीर बदलें। अब अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के देशों ने ठेका थोड़ी ले रखा है कि सारी दुनिया को यही चलाएंगे, आप भी तो सब कुछ कीजिए। तो यही कारण है कि इन्हें करना भी चाहिए। लेकिन रशिया क्या करता है? रशिया देखता है कि यहां पर यूक्रेन अगर इस तरीके की बातें बोल रहा है तो यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दो, जबकि यहां पर दोस्तों कुछ और तरीकों से भी एक चीजों को मैनेज करना आना चाहिए और चाइना को भी इससे सीख लेना चाहिए। कम्युनिस्ट देशों के अंदर बहुत सी अच्छी चीजें हैं, लेकिन ये एक बुरी बात होती है कि आपके पास अगर ज्यादा ताकत आ गई है तो आप किसी छोटे देश को इस तरीके से दबा देते हो। तो यही तो एक बात है जिससे सीखना चाहिए। और यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने देश को भी डेवलप किया और दुनिया को भी डेवलप किया यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर। और व्यापार के चलते अब देखिए, भारत का यूनाइटेड स्टेट्स के साथ ट्रेड होता है और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हम मुनाफे में रहते हैं। लेकिन रशिया को भी तो चाहिए कि भारत के साथ ट्रेड कर रहे हो तो भारत को भी एक मुनाफा दो। आप भारत से ऐसी ऐसी चीजें मंगाकर उसके प्रोडक्ट बनाकर मिडिल ईस्ट के अंदर बेचो, अफ्रीका के अंदर बेचो या यूरोप के अंदर बेचो, तो दुनिया के देशों के साथ बनाकर रखोगे, तभी तो दुनिया के देशों के अंदर लड़ाइयां खत्म होगी। आखिरकार रशिया के लोग कब सीखेंगे कि आखिरकार हमें लड़ना नहीं है? चाइना के लोग कब सीखेंगे कि हमें लड़ना नहीं है? तो यही कारण है कि इस नीति से भी चलना चाहिए और एशिया की तस्वीरों को भी बदलना चाहिए। ये इतने इतने बड़े बड़े रेगिस्तान है, यहाँ पर भी हरियाली होनी चाहिए। तो बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं अगर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड रखें, लेकिन अगर हम अपने आप को डोमिनेट करने की बातें सोचते हैं तो फिर दोस्तों बात सही नहीं है। वैसे भी इस पृथ्वी के अंदर एक सारे हम सभी देश एक परिवार के तौर पर ही रहते हैं, तो इस परिवार को हम और अच्छा कैसे बना सकते हैं, यही सोच दुनिया के सारे लोगों और लीडरों की होनी चाहिए। वैसे आपका क्या मानना है? भारत अमेरिका के साथ इसलिए भी अपनी पार्टनरशिप बढ़ा रहा है क्योंकि अमेरिका हमारे को पैसे दे रहा है भाई साहब। रशिया अब हमारे से पैसे ले रहा है तो रशिया की तो इमेज लगातार कम होती जाएगी। इसीलिए रशिया को भी चाहिए कि भारत को मुनाफा दो भाई। भारत की पॉपुलेशन 140 करोड़ की है, भारत के अंदर कोई कितने बेरोजगार बैठे हैं, तो कोई ऐसा सिस्टम लेकर आओ जिससे भारत को भी रोजगार मिले और आपका भी बेनिफिट हो और हमारा भी बेनिफिट हो। और चाइना को भी यही सोचना चाहिए भारत के मामले में और सारे दुनिया के देशों को डेवलप होना चाहिए। आज के समय में ऐसी ऐसी चीजें आ गई हैं कि दुनिया के अंदर गरीबी, एक भुखमरी और हेल्थ के रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, बीमारियां हैं, उनको
खत्म किया जा सकता है। आज के समय में इतनी टेक्नोलॉजी तो भगवान ने दे ही रखी है। आप सभी, हम सभी इंटेलिजेंट लोगों के एक दिमाग में आइडियाज देकर, बेहतरीन रिसर्च करके, तो दोस्तों एक सभी देशों को मिलकर इसके ऊपर काम करना चाहिए। तो यही कारण है कि पूरी दुनिया एक परिवार है और हर इंसान एक बराबर ही है, और उसी सोच को लेकर दुनिया के लीडरों को एक काम करना चाहिए। वैसे आपका क्या मानना है? रशिया तो राजा है दोस्तों दुनिया का, आर से रशिया और आर से राजा। और रशिया राजा इसलिए है क्योंकि दुनिया भर के रिसोर्सेज इनके देश के अंदर पड़े हुए हैं, लेकिन थोड़ी सी क्रिएटिविटी तो रशिया को भी दिखा देनी चाहिए, क्योंकि रशिया को भी चाहिए कि भी अब अच्छी चीज़ें करके एक इमेज बनानी चाहिए, क्योंकि वो दौर चला गया है जिस दौर के चलते आप अपना रिसोर्सेज देके अपना देश चलाया करते थे, आज भी चला रहे हैं और बड़ा एहसान कर रहा है रशिया अपने रिसोर्सेज देकर। अगर रशिया रिसोर्सेज की चीज़ें ना भेजे तो दुनिया के देश चलने मुश्किल हो जाएंगे, लेकिन फिर भी और क्रिएटिविटी रशिया को दिखानी चाहिए। आपका क्या मानना है दोस्तों?